सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब है द रेनेगेड इमॉर्टल। एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर जब मैं आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हुए तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांग लिन ने फाइनली सीनियर शाओ यी को यहाँ पर उनका दिया गया वो जो पगोड़ा था उसे दिखाता है, और यहाँ पर जो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की बेटी किंग शुआन है उसके बारे में बताता है, जिसके चलते यहाँ पे जो सीनियर शाओ है उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है। और उन्हें इतना यकीन था कि अगर सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को ये लोग ढूंढ लेते हैं तो वो अपनी बेटी को रिवाइव जरूर कर पाएंगे। साथ ही वांग लिन से खुश होकर सीनियर शाओ यी उसे उसकी सेलेस्टियल स्वॉर्ड दे देते हैं और उसके ऊपर से अपना डिवाइन सेंस हटा लेते हैं, यानी कि रेन सेलेस्टियल रियलम की ये जो स्वॉर्ड है इसका इकलौता ओनर अपना वांग लिन है। साथ ही वो हमारे जो शूले क्यू को एंशिएंट स्वॉर्ड इनहेरिटेंस भी देता है। इस दौरान अब ये लोग निकल पड़ते हैं सीधा यहाँ से एग्जिट की ओर, लेकिन यहाँ पे वांग लिन जब सीनियर शाओ यी के डिवाइन सेंस के जरिए से देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पे ग्रीड और जो लिंग तियानु के जो डिसाइपल्स है ना, कोर डिसाइपल्स, उनमें से ज्यादातर लोग यही मौजूद है। बस फिर क्या, वांग लिन यहाँ समझ चुका है कि अब वो यहाँ पे स्वॉर्ड एनर्जी को फार्म करेगा। वांग लिन सीनियर शाओ यी के डिवाइन सेंस को अपना बनाते हुए इन लोगों के सामने जाता है, जिसे देखकर यहाँ पे ग्रीड समेत सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे देखते हैं कि वांग लिन को देखते साथ ही जो चेन लॉन्ग होता है वो वांग लिन से कहने लगता है कि तुम तो तियानम सेक्टर से हो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग लिन इन्हें काफी अच्छे से ऑब्जर्व करता है और वो समझ जाता है कि ये लोग काफी सालों से यहाँ पे ट्रैप्ड है और ये जो ग्रीड है ये इनके साथ कम से कम 100 सालों से ज्यादा के लिए तो यहाँ पे फंसा हुआ होगा। और इनकी इंजरीज बता रही है कि मस्क्यूटो बीस्ट से लड़ते लड़ते इनकी हालत खराब हो चुकी है। और वो ग्रीड की सही सलामत हालत देखकर समझ जाता है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई ना कोई लफड़ा तो जरूर हुआ है, जिसके चलते एक पार्टी बिल्कुल सही सलामत है और ये जो लिंग तियानु के डिसाइपल्स है इनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है। अब तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा आगे आता है और कहने लगता है कि हमारे सीनियर ब्रदर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं और तुम इतने रूड हो कि तुमसे जवाब नहीं दिया जा रहा। तभी वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि एक हॉर्स थी वो यहाँ पर उसे बाहर निकालता है। वांग लिन जानता है कि चेन लॉन्ग समेत जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये सभी लिंग तियानु के कोर डिसाइपल्स में से एक है। यहाँ पर सीनियर शाओ यी भी ये सारा नजारा देख रहा था। अब यहाँ पर वो अपने उस घोड़े के जरिए से वांग लिन पे हमला करा देता है, लेकिन वांग लिन यहाँ पर सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के जो डिफेंस है यानी कि जो लाइफ फोर्स सील है इन्हें आगे कर देता है और यहाँ पे उसका ये जो गॉड स्पिरिट था ये उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब वांग लिन यहाँ पर उसे सिंगल स्ट्राइक से ही दूर फेंक देता है और तभी उसकी स्वॉर्ड को पकड़ के वो यहाँ पर उसके ऊपर से उसका जो डिवाइन सेंस था उसे इरेज कर देता है, क्योंकि वांग लिन को ये स्वॉर्ड पसंद आ गई थी और वांग लिन इसे अपने पास रख लेता है। ये देख कर वो जो बंदा था वो कहने लगता है कि ये तो एक नंबर का चोर है। अब यहाँ पर इसके जो बाकी के भाई थे वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और आते साथ ही कहते हैं कि तुम एक नंबर के चोर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के ट्रेजर को ऐसे चुराते हुए। आखिर ये किस तरीके का रूथलेस मेथड है। कि तभी यहाँ पर वो बंदा जो कि जमीन पे पड़ा हुआ था जिसकी स्वॉर्ड को वांग लिन ने रख लिया था वो यहाँ पे खड़ा होता है और कहने लगता है कि मैं ना तेरे 1000 टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कि तभी यहाँ पर पीछे से चेन लॉन्ग आकर उसके घुटने में एक जोरदार लात मारता है, उसे गिरा देता है और कहने लगता है कि मेरा जूनियर ब्रदर ना थोड़ा रेकलेस और इग्नोरेंट है, आप प्लीज इसे माफ कर दो। ये सुनते साथ ही वो बंदा भड़कने लगता है, लेकिन यहाँ पर चेन लॉन्ग उसे एक डेयरिंग लुक देता है और इसकी बोलती बंद हो जाती है। कि तभी यहाँ पर वो बाकी सबको भी शांत रहने के लिए कहता है। इस दौरान वांग लिन सीधा अपनी स्वॉर्ड इसके नेक के पास ले जाता है। देख रहे हो मतलब किसी को कुछ समझता ही नहीं। तभी वांग लिन अपने स्वॉर्ड को हटा लेता है और कहने लगता है कि बताओ इस स्वॉर्ड का मैं क्या करूं। जिस पे चेन लॉन्ग कहता है कि मेरे जूनियर ब्रदर ने आपको ऑफेंड किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है, तो ये आपको मैं एक अपॉलॉजी के तौर पे देना चाहता हूँ। जिस पे वांग लिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी इस मैटर को जाने देता हूँ। अब ये लोग जाने लगते हैं कि तभी ग्रीड कहने लगता है कि बच्चे एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त भी तो वहाँ है ना, तो आखिर तुम उसे अंदर क्यों नहीं बुला रहे हो। जिस पे वो कहने लगता है कि असल में मेरे दोस्त को ना आउटसाइडर्स की आदत नहीं, वो अपने लोगों में ही रहना पसंद करता है और स्पेशली भीड़ भाड़ तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन आप कौन है। अब वांग लिन भी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है कि तभी चेन लॉन्ग बताने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर वांग ये असल में सीनियर तान लॉन्ग है जिन्हें कि हम ग्रीड के नाम से जानते हैं और बेसिकली ये हमारे मास्टर की जनरेशन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस जगह को कल्टीवेट करने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल समझा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आगे कल्टीवेट कर रहे हैं। पर हम जब यहाँ से निकलने वाले थे तो इन बीस्ट ने हमारा रास्ता रोक लिया। सीनियर ग्रीड भी इनसे लड़ते हुए बुरी तरीके से इंजर्ड हो
गए और उनकी कल्टीवेशन एक्सटेंडेंट के लेट स्टेज पे आके गिर गई है। और अगर ऐसा ना होता ना तो हम लोग कभी भी यहाँ पे 100 सालों से अटके हुए ना होते, कब कब बाहर निकल चुके होते। यहाँ पे वांग लिन जब ग्रीड को देखता है तो उसे किसी एंगल से नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा इंजर्ड है। यहाँ पे सीनियर ज़ियाओ ये भी कहता है कि हाँ, जब मैंने इसके डिवाइन सेंस को भी फील किया ना तो मुझे भी किसी एंगल से नहीं लगा कि इसको कहीं से खरोच भी आई होगी। अब यहाँ पे वांग लिन कहता है कि चैंग लॉन्ग की बातों से तो यही लग रहा है कि उसे उस टोकन के बारे में कुछ भी नहीं पता और लगता है कि बेचारा यहाँ इस ग्रीड के साथ फंस चुका है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इसे एक अपॉर्चुनिटी दे। ये सुनकर सीनियर ज़ियाओ कहने लगते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। वांग लिन कहता है कि बस देखते जाइए। और तभी वांग लिन चैंग लॉन्ग से कहता है कि फेलो कल्टीवेटर चैंग लॉन्ग, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं तो क्यों ना फिलहाल यहाँ से बाहर निकलने में फोकस किया जाए और हमारी सेक्ट के बीच में जो भी ग्रजेस हैं उसे फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं। ये सुनकर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चैंग लॉन्ग मुस्कुराता है, क्योंकि उसे इसी मौके की तो दरकार थी, क्योंकि वो भी ग्रीड के ऊपर यकीन नहीं करता। तो वो यहाँ पर ग्रीड को बता देता है कि सीनियर ग्रीड, अब ये फेलो कल्टीवेटर वांग लिन हमारे साथ बाहर निकलने में हमारी मदद करेगा। वांग लिन भी यहाँ पे ग्रीड को इज्जत देता है और क्या खूब एक्टिंग करता है और कहता है कि क्योंकि आप इतने ज्यादा इंजर्ड हैं तो मुझे लगता है कि मैं और मेरे फ्रेंड मिलकर आप लोगों की ठीक ठाक मदद कर पाएंगे और हमसे जितना बन पड़ेगा हम उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीड थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी वांग लिन कहने लगता है कि अगर आप एक्सटेंडेंट स्टेज पे है तो भी मुझे पता है कि ये पावर इनफ नहीं होगा हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तो काम इजी होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीड अपने डिवाइन सेंस से चेक करता है और वो जैसे ही पाता है कि उसका जो मस्क्यूटो बीस्ट के जो किंग वाला प्लान था ना वो अच्छे से हो रहा है, तो वो यहाँ पे खुशी से स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इस बार रिफ्यूज किया तो यहाँ पर मेरे अपने लोग ही मुझे सस्पेक्ट करेंगे और उन्हें लगेगा कि मेरा कोई हिडन प्लान है ना। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो सभी से कहने लगता है कि चलो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अब वो सभी को यहाँ से लीड करते हुए आगे की ओर जाने लगता है और वांग लिन समेत सभी लोगों से फॉलो करने लगता है, लेकिन वांग लिन सबसे पीछे था। इस दौरान इन सबको आता हुआ देखकर ग्रीड अपने मन में कहता है कि फाइनली अब वो वक्त आ ही गया है और वो यहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए एक स्लैश अटैक करता है, जहाँ पे पर्पल मिस्ट के बीच में एक छोटा सा दरार बन चुका था जिसके उस पार काफी सारे मस्क्यूटो बीस्ट थे, जिसे देखते साथ ही वांग लिन शॉक्ड था और कहने लगता है कि अब मैं समझा कि आखिर क्यों इतने सारे मस्क्यूटो बीस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। और तभी वो अपने डिवाइन सेंस को आगे की ओर भेजता है और वांग लिन यहाँ पे देख पाता है कि यहाँ पे एक किंग मस्क्यूटो बीस्ट भी मौजूद था, जो कि बेसिकली यहाँ पे ग्रीड ही कंट्रोल कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो मस्क्यूटो का झुंड है ये तो सब कुछ असल में ग्रीड की प्लानिंग का ही एक हिस्सा है और इसका टारगेट सिर्फ वही गोल्डन टोकन है, वरना वो इस हद तक कभी नहीं जाता। और वो अगर इस हद तक दालू सॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ मौजूद है तो इसका सिर्फ एक ही पर्पस हो सकता है कि उसका असल में यहाँ पर कोई और मोटिव है। तभी हम ग्रीड को देखते हैं जो कि अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालता है, जो कि एक एंशिएंट फर्नेस था और वो इसे यूज करते साथ ही सीधा वो इस पर्पल मिस्ट वाले एरिया से बाहर निकल जाता है और लिटरली वो यहाँ से अपनी जगह को स्विच करते हुए काफी आगे निकल जाता है। ये देख कर तो यहाँ पे चैंग लॉन्ग हैरान था और कहने लगता है कि आखिर आप क्या कर रहे हो। अब ग्रीड यहाँ पर वो जो पर्पल मस्क्यूटो था जो कि यहाँ का किंग था उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और कहने लगता है कि फाइनली अब वो वक्त आ चुका है जब मैं तुम लोगों को सेक्रीफाइस करके उस अल्टीमेट टाइट टोकन का यहाँ पे वेलकम करूंगा। जब आप देखते कि इस दौरान वांग लिन यहाँ पे अपनी फिंगर ऑफ डेथ का यूज करता है, लेकिन ये जो पर्पल मिस्ट से बना हुआ ये जो बैरियर था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते वांग लिन का ये फिंगर भी इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तभी ग्रीड उसके ऊपर हमला करते हुए कहने लगता है कि ये जो बैरियर है ये सेलेस्टल के रूट से बना हुआ है, जब तक तुम्हारे पास सेलेस्टल रूट्स ना हो तुम कभी भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये चीज सीनियर ज़ियाओ यू भी नोटिस कर लेते हैं और वांग लिन को सेम चीज बताते हैं और अब वो वांग लिन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन वांग लिन तभी कहता है कि सीनियर प्लीज थोड़ी देर रुकिए। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चैंग लॉन्ग के कुछ साथी थे वो मारे जाते हैं और वांग लिन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीड लगातार देर जो स्वॉर्ड एनर्जी है उसके जरिए से इन सभी के ऊपर हमला करता है, जिसके चपेट में काफी लोग आने लगते हैं, लेकिन ये लोग जैसे तैसे डॉज कर रहे थे कि तभी यहाँ पे जो चैंग लॉन्ग के बाकी के साथी थे वो कहने लगते हैं कि मास्टर ने जो हमें स्वॉर्ड एनर्जी दी है वो शायद इस बैरियर को पेनिट्रेट कर पाए, क्योंकि हमारा मास्टर इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं और अपनी अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चैंग लॉन्ग है वो जानता है कि उसके मास्टर की जो स्वॉर्ड एनर्जी है उसकी भी एक लिमिट है, जिसके चलते वो कहने लगता है कि मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं तुम सबके साथ यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकता हूँ, इसलिए मेरे भाइयों प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को सीधा आगे की ओर थ्रो करता है, यहाँ पे उस बैरियर को पेनिट्रेट करके बाहर निकलने की कोशिश करता है और फाइनली वो सारे के सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी मस्क्यूटो बीस्ट उस पे धावा बोल देते हैं और अब वो इनसे डील करने में लग जाता है। इस दौरान जो बाकी के 3 अंदर फंसे हुए थे ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्योंकि हम मरने वाले हैं तो चलो ध्यानियन सेक्ट का ये जो डिसाइपल है ना इसे भी हम मार देते हैं, एटलीस्ट एक दुश्मन तो कम हो जाएगा। अब ये कहते हुए वो स्वॉर्ड एनर्जी से वांग लिन के ऊपर हमला करने जाते हैं और वांग लिन कहता है कि तुमने पहले मुझ पे हमला किया, तब अगर मैं रूथलेस बन जाऊँ तो मुझे ब्लेम मत करना। जिसके बाद वो सीनियर ज़ियाओ से कहता है कि प्लीज आप मुझे बस 10 सांसों जितना टाइम दीजिए, जिस पे वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। यहाँ पर फिलहाल के लिए वांग लिन सीनियर ज़ियाओ
ज़ियाओई के दिए गए उस स्वॉर्ड के ऊपर सवार था और यहाँ पर इन सभी के अटैक से डॉज करते हुए सीधा यहाँ पर सबसे पहले बंदे की तरफ जाता है। उसके जो स्पिरिचुअल बीस्ट था उसे पूरी तरीके से 2 टुकड़ों में काटते हुए उसके अंदर से स्वॉर्ड एनर्जी को बाहर निकाल लेता है। दूसरा बंदा ये देखकर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था, पर तभी वांग लिन इससे पहले ही अपना हाथ उसके पेट के अंदर घुसा देता है और फिर उसके अंदर से भी जो दूसरी स्वॉर्ड एनर्जी है उसे बाहर निकाल लेता है। पर इससे पहले कि वो आखिरी वाले को पकड़ पाता, यहाँ पे सीनियर ज़ियाओई वांग लिन को बाहर खींच लेते हैं और वांग लिन कहने लगता है कि यार कितने अफसोस की बात है कि मेरे हाथ सारे के सारे नहीं लगे। अब यहाँ पे तभी ग्रीड जो है अपने मस्कीटो बीस्ट को वांग लिन पे हमला करने का ऑर्डर देता है। इस दौरान सीनियर ज़ियाओई वांग लिन के इस बोल्ड मूव की तारीफ करते हैं और तभी वांग लिन इतने सारे मस्कीटो बीस्ट से बचते हुए कहने लगता है कि वो जो टोकन है वो बहुत ही जल्द इस पर्पल मिस्ट से किसी भी वक्त अपीयर हो सकती है और हमें इसी मौके को हाथ से जाने नहीं देना। अब सीनियर ज़ियाओई वांग लिन से कहते हैं कि पर तुम इन बीस्ट से बचोगे कैसे, जिसमें वांग लिन कहता है ये मेरे पास एक प्लान है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन लॉन्ग के ऊपर एक मस्कीटो बीस्ट जैसे ही हमला करने जाता है तभी वो रुक जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि अपना वांग लिन सीधा अपने मस्कीटो बीस्ट के साथ अपीयर हो जाता है, जिसके चलते वांग लिन का जो मस्कीटो बीस्ट है वो अपने किंग वाली ऑरा रिवील करने लगता है। सारे के सारे जो मस्कीटो बीस्ट थे जो कि अब तक ग्रीड के इस पर्पल मस्कीटो बीस्ट को फॉलो कर रहे थे, अचानक से ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ग्रीड का भी चेहरा उतरने लगता है तो तभी वो अपने पर्पल मस्कीटो को ऑर्डर देने की कोशिश करता है। बेसिकली उसके फोरहेड पर इसने कुछ बहुत बड़े बड़े से नेल्स को गाड़ के रखा था जिसके जरिए से वो इसे कंट्रोल कर पा रहा था और कहीं ना कहीं इसके चलते इस मस्कीटो बीस्ट को पेन भी हो रहा था। यहाँ पे ग्रीड अपने मस्कीटो बीस्ट के जरिए से हमले का ऑर्डर तो देता है लेकिन वो उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, कहीं ना कहीं वो उससे रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, जो देखकर ग्रीड को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम इस पे हमला क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बेचारा मस्कीटो बीस्ट था ना, यानी कि ये पर्पल वाला जो बीस्ट था, इसे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था और नॉवल में इनके बारे में यही बताया गया है कि जो मस्कीटो बीस्ट होते हैं ना ये काफी प्राउड नेचर वाले होते हैं, मतलब इन्हें कोई फोर्सफुली कंट्रोल करे या इनका गुलाम बना ले ये इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वो बात अलग है कि ये लोग दिल से किसी को अपना मास्टर मान ले, जैसे कि वांग लिन का जो मस्कीटो बीस्ट है वो तो वांग लिन को अपना पेरेंट्स मानता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि ये जो पर्पल मस्कीटो बीस्ट था जो कि ग्रीड के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहता, तो वो यहाँ पर वांग लिन के मस्कीटो बीस्ट जो कि काफी दूरी पे मौजूद था उसे डिवाइन सेंस के जरिए से मैसेज भेजता है कि तुम आओ और आके मुझे डिवोर कर जाओ और मेरे जो किंग की ब्लड लाइन है तुम इसे भी डिवोर कर लो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का जो मस्कीटो बीस्ट था वो इस मौके को कैसे जाने देता। वो यहाँ पे पलक झपकते ही आता है और आते साथ ही अपने उसी डंक को सीधा इसके पीठ पे मार देता है। और ये जो किंग मस्कीटो बीस्ट था ना, इसके अंदर की जो इनहेरिटेंस और इसकी जो रॉयल ब्लड लाइन की पावर है उसे वांग लिन का जो मस्कीटो बीस्ट है ये तेजी से अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। हालांकि इसके अंदर थोड़ी सी रॉयल ब्लड लाइन की पावर थी, लेकिन अब क्योंकि इसने एक और किंग के ब्लड की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है तो ये और ज्यादा थिक और प्योर हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो पर्पल मस्कीटो बीस्ट था, जैसे ही वांग लिन का मस्कीटो बीस्ट इसे कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है, इसकी बॉडी एकदम कंकाल बन के जमीन पे जा गिरती है और तभी वांग लिन का मस्कीटो बीस्ट तेज दहाड़ मारता है, जिसके चलते वांग लिन भी देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसके मस्कीटो बीस्ट को इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाकी के मस्कीटो बीस्ट थे, जैसे वो इस दहाड़ को सुनते हैं वो सभी लोग अब यहाँ पर वांग लिन के मस्कीटो बीस्ट के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये नजारा देखकर तो ग्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वांग लिन के एक ऑर्डर से ही सीधा वो बाकी के मस्कीटो को लेकर ग्रीड के ऊपर चार्ज कर देता है, जो देखकर ग्रीड इमीडिएटली हैंड साइंस को बनाना शुरू कर देता है और तभी जिस पर्पल मस्कीटो के ऊपर उसने अपने उन्हीं नेल्स को लगाया था वो उन्हें बाहर निकाल लेता है। कि तभी यहाँ पर जो वांग लिन है वो चेन लॉन्ग से कहने लगता है कि अगर हम लोग ऐसे अकेले अकेले लड़ते रहे तो कभी भी ग्रीड को मात नहीं दे सकते। जिस पे चेन लॉन्ग कहने लगता है कि ठीक है फिर चलो अपने फोर्सेस को कंबाइन करते हैं और इसकी बैंड बजा देते हैं। ये कहते हुए वो सीधा उसकी तरफ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक बढ़ा देता है, जो देखकर ग्रीड कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कोई नौसी किया हूँ। कि तभी वो यहाँ पर एक बहुत बड़े से ट्रेजर को बाहर निकालता है जो कि एक जायंट सा जेड बॉटल था और उसके अंदर से इंटेंस अमाउंट पे पानी बाहर आता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड स्ट्राइक उससे जा टकराती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीड माउंटेन सोल को बाहर निकालता है, जहाँ पर एक जायंट से माउंटेन से जैसे 2 बड़े बड़े हाथ बाहर निकलने लगते हैं जो कि इसे तेजी से पुश करते हैं इन दोनों की तरफ। और अब यहाँ पे ग्रीड कहने लगता है कि भले ही मेरी कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई हो लेकिन जो मेरी डिवाइन एबिलिटीज है ना उसका मुकाबला तुम लोग नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो और तेजी से माउंटेन को उनकी तरफ बढ़ा देता है। इस दौरान यहाँ पे जो चेन लॉन्ग था वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट यानी कि उस ड्रैगन को बाहर निकालते हुए सामने की ओर उसे थ्रो करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों टकराते हैं तो इम्पैक्ट यहाँ पे चेन लॉन्ग की ओरिजिन सोल पे पड़ता है, जिसके चलते वो समझ जाता है कि ये माउंटेन सोल बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन की तरफ जब ये चार्ज करता है तो वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की जो लाइफ फोर्स सील्स है इन्हें एक साथ एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पे वो व्हाइट ड्रैगन का फॉर्म लेते साथ ही सीधा उसकी तरफ चार्ज करती है और वांग लिन जानता है कि ये जो माउंटेन है इसके अंदर सेलेस्टियल पावर मौजूद है, लेकिन ये जो सेलेस्टियल पावर है इसे डेफिनेटली ग्रीड कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भी फुल स्केल पे तो बिल्कुल भी नहीं। कि तभी यहाँ पे जो ग्रीड है वो
बताने लगता है कि तुम मेरा ये जो माउंटेन देख रहे हो ना, ये असल में सेलेस्टियल रियलम से बिलोंग करता है, जो कि हजारों साल से काफी गहराइयों में सील्ड था और जिसके अंदर बस प्योर सेलेस्टियल ऑरा मौजूद है और आज तुम लोग इसकी पावर को विटनेस करने वाले हो। ये कहते हुए वो जैसे उनके ऊपर हमला करने जाता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो गोल्डन टोकन है वो इमीडिएटली अपीयर हो जाता है। ये देखते साथ ही यहाँ पर ग्रीड समेत वांग लिन चेनलोंग तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ में हम देखते हैं कि टोकन को देखते साथ ही ग्रीड वांग लिन ये दोनों उसकी तरफ लपकते हैं। अब तभी हमें वांग लिन का प्लान बताया जाता है, जहाँ पे वो सीनियर ज़ियाओई को बताता है कि मैं इन लोगों को आपस में ही लड़वा दूंगा, जिसके चलते हमें सही मौका मिल जाएगा यहाँ पे उस टोकन पे हाथ साफ करने का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चेनलोंग को वैसे तो नहीं पता कि इस टोकन का महत्व क्या है, लेकिन यहाँ पे ग्रीड ने उसके जूनियर ब्रदर्स को इस टोकन के लिए सेक्रीफाइस किया था, तो वो इसकी तरफ भी तेजी से लपकने लगता है और वो यहाँ पर एक स्वॉर्ड अटैक सीधा यहाँ पे ग्रीड की तरफ करते हुए कहने लगता है कि इस चीज को मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा, क्योंकि अगर इसके लिए तुम दोनों इस हद तक जा सकते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत रेयर ट्रेजर होगा और अगर मुझे मेरे मास्टर का दिया गया लाइफ सेविंग ट्रेजर यानी कि स्वॉर्ड एनर्जी को भी कोलैप्स करवाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं हर हाल में इसे ऑब्टेन करके रहूंगा। अब यहाँ पे उस सरप्राइज स्लैश अटैक के चलते जो ग्रीड था वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पे उसे वो अटैक पड़ भी जाता है, जिसके चलते वो काफी दूर जा गिरता है और अब यहाँ पे चेनलोंग को सबसे ज्यादा लीड मिल जाती है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा उस टोकन पे हाथ साफ कर लेता है। यहाँ पे उसे हासिल करते वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन ग्रीड तभी अपने पास से एक इल्यूजनरी फर्नेस को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम लोगों ने मजबूर कर दिया कि मैं इसका यूज करूं, अब देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ। अब उस छोटे से फर्नेस से ग्रीन कलर का मिस्ट बाहर निकलते साथ ही सीधा यहाँ पे चेनलोंग की बॉडी को कम्प्लीटली फ्रीज कर देता है, जिसके चलते वो वहीं पे गिर जाता है। लिटरली वो हवा में उड़ रहा था और सोचो जमीन पे जैसे ही वो गिरता है उसके हाथ से वो टोकन स्लिप हो जाता है। अब यहाँ पे ग्रीड पागलों की तरह खुश होते हुए जैसे ही उस टोकन को हासिल करने वाला था तभी वांग लिन कहता है स्टॉप। यहाँ पे वांग लिन स्टॉप स्पेल का यूज करते हुए जो ग्रीड है उसे कम्प्लीटली फ्रीज कर देता है और यहाँ पे उस टोकन को अब वो हासिल करता है। अब वांग लिन इसे लेते साथ ही यहाँ से एस्केप करने लगता है, लेकिन तब तक ग्रीड भी खुद को उसके स्पेल से आजाद करा चुका था और अब वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। वांग लिन इस ट्रेजर को देखकर कहने लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टोकन है, लेकिन सीनियर ग्रीड के पास भी ऐसे ऐसे ट्रेजर हैं कि वो किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं। अब वांग लिन यहाँ से ये सारी बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी यहाँ पर उसे वही एंशिएंट गॉड टूसी वाला फर्नेस नजर आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस फर्नेस से काफी सारी चेन्स बाहर निकलती है जो कि वांग लिन को चारों तरफ से ट्रैप कर लेती है। अब यहाँ पे ये जो एंशिएंट गॉड फर्नेस है इसकी खासियत ही यही है कि ये किसी से भी अपनी जगह को रिप्लेस कर सकता है। अब इसकी उसी टेक्निक को जो चेनलोंग है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एनिमेशन में इसे काफी अलग वे में दिखाया गया, नॉवल में इस चीज को एज सिंपल एज इट इज रखा गया है, बट यहाँ पे अच्छा लगा देख के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चेनलोंग और वांग लिन दोनों की पोजीशन को यहाँ पे ग्रीड बदल देता है, तो यहाँ पे चेनलोंग की जगह पे वांग लिन आ जाता है और तभी सीनियर ज़ियाओई अपने स्वॉर्ड स्पिरिट फॉर्म में आ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर ग्रीड को वो ट्रेजर जो चाहिए था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने उसे फर्नेस वाले जो मिस्ट था उसके अंदर वांग लिन और सीनियर ज़ियाओई दोनों आ चुके थे। और अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रीड है वो कहने लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर एक एक्सपर्ट तुम्हारे साथ मौजूद है, फिर भी आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि एक बार तुम मेरे शेल के अंदर एंटर हो गए ना तो फिर तुम मारे जाओगे। अब तभी यहाँ पे वो अपने यहाँ पे एक और ट्रेजर को बाहर निकालता है जिसका नाम माउंटेन एंड रिवर सील है और जैसे ही वो इसे ओपन करता है माउंटेन एंड रिवर सील वाली एक पेंटिंग बहुत बड़ी जो थी वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्रोल में से काफी सारे फियर्स बीस्ट बाहर आने लगते हैं, जिनमें फिनिक्स भी था, व्हाइट टाइगर भी था और बड़े बड़े ऐसे ही मैजिकल बीस्ट बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सीनियर ज़ियाओई भी अपने स्वॉर्ड को लेकर रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर एक स्लैश अटैक करते हुए कहते हैं कि वांग लिन हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और अब वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें भागता हुआ देखकर जो यहाँ ग्रीड है वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, हाँ तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझसे बच के निकल पाओगे। और तभी सीनियर ज़ियाओई वांग लिन को आगे जाने देता है और यहाँ पे इन सारे बीस्ट और ग्रीड दोनों से वो फाइट करना शुरू कर देता है और ग्रीड से कहने लगता है कि तुम्हारा टारगेट और ओपोनेंट मैं हूँ तो उसका पीछा छोड़ दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीड सीनियर ज़ियाओई के साथ उलझ जाता है, तो वो अपनी सेकंड प्रीमोर्टल सोल यानी कि उसकी जो सेकंड ओरिजिन सोल है उसे बाहर निकालता है और यहाँ पर सीधा वांग लिन के पीछे इसे छोड़ देता है। यहाँ पे सीनियर ज़ियाओई उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अपने उन्हीं 7 नेल के जरिए से सीनियर ज़ियाओई को वो यहाँ पे ट्रैप कर लेता है और कहने लगता है कि वो लड़का तो मर के रहेगा। अब वांग लिन जो कि आगे बहुत डीप में भागे जा रहा था, यहाँ पर जो ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल थी वो उसके पीछे पीछे से फॉलो करते हुए उस पर काफी सारे हमले भी करती है। वांग लिन जानता है कि ग्रीड के पास काफी सारे ट्रेजर है, लेकिन अगर सीनियर ज़ियाओई जीतते भी है तो भी जीतने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। इस दौरान हम देखते हैं कि जो उसकी सेकंड ओरिजिन सोल थी वो वांग लिन पर अपने 2 थंडरबोल्ट से अटैक कर देती है, जिनमें से एक वांग लिन को लग जाता है और वांग लिन थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था। वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी टफ किसी की सेकंड ओरिजिन सोल कैसे हो सकती है, उसे इसका ओरिजिन समझ नहीं आता, लेकिन थंडर पावर को वो फील कर चुका था। यहाँ पर इस दौरान ग्रीड जो है वो निकालता है अपने बाकी के थंडर बॉल्स को और यहाँ पर अपने जाइंट से वेपन को भी वो बाहर निकालते हुए सीधा वांग लिन के ऊपर चार्ज करता है। ये देखकर वांग लिन उसे ऑब्जर्व करने लगता है और वो पाता है कि ये जो सेकंड ओरिजिन सोल है ये इसकी अपनी नहीं
नहीं है, बल्कि ये तो किसी सील के जरिए से ग्रीड इसे कंट्रोल कर रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि वांग लिन की रिस्ट्रिक्शन और जो सील की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी ज्यादा लेवल की है, तो यहाँ पे वांग लिन सबसे पहले अपने अंडरवर्ल्ड गेट को समन करता है और यहाँ पे फिंगर ऑफ डेथ का यूज करते हुए सबसे पहले इसके अटैक और उसके उस वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए पलक झपकते इसका फायदा उठाकर उसके फोरहेड की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए जो सील उसके आईब्रोज के बीच में लगी हुई थी उसे बस हल्के से टैप से ही तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि वांग लिन पूरी तरीके से उस सील को अनलीश कर देता है, जिसके चलते इसके बॉडी में क्रैक बनने लगते हैं और यहाँ पे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, जिसके साथ ही वांग लिन सीधा नीचे जमीन पे जा गिरता है। यहाँ पे हम ग्रीड को देखते हैं जहाँ पर अपनी सेकंड ओरिजिन सोल की जो लगाई गई सील थी उसके शैटर्ड होने से इसे भी काफी तगड़ा वाला इम्पैक्ट लगता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वही दूसरी तरफ वांग लिन को ये लग रहा था कि क्योंकि उसने उस सील को पूरी तरीके से शैटर्ड कर दिया है तो यहाँ पर जो ग्रीड की जो ओरिजिन सोल है यानी कि सेकंड ओरिजिन सोल वो अपनी सारी पावर्स को खो चुकी होगी। लेकिन तभी वांग लिन ऊपर की ओर देखता है और यहाँ पाता है कि एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन की जो सोल है वो यहाँ मौजूद थी, यानी कि इस ग्रीड का लक देखो, इसने एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन की जो सोल का हिस्सा है उसे ही अपने मिस्टीरियस मेथड के जरिए से उसे अपने सेकंड ओरिजिन सोल में इसने ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पे वांग लिन तेजी से भागने लगता है क्योंकि ये एंशिएंट थंडर ड्रैगन उस पे हमला कर देता है। वांग लिन को यकीन नहीं हो रहा था कि इस ग्रीड का लक इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। अब क्योंकि वांग लिन ने इसके सील को डिस्ट्रॉय किया है तो मतलब कि उसने इस एंशिएंट थंडर ड्रैगन की सोल को ही आजाद कर दिया है और अब वो दे दनादन वांग लिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब वांग लिन भी डिसाइड कर लेता है कि अगर डू और डाई का सिचुएशन है तो मैं भी हार नहीं मानने वाला। अब वांग लिन सीधा डीप की ओर जाने लगता है जहाँ पर काफी ज्यादा सक्शन फोर्स था और वो लिटरली खाई से नीचे गिरने लगता है और इसी मोमेंट पे आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब गाइस तुम में से जिनसे भी रहा नहीं जा रहा और इसके आगे क्या है वो जानना है तो हमारे दूसरे चैनल पे हमने इसके नॉवेल्स को भी पूरी प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। हाँ, ट्रस्ट में तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये एपिसोड है या नॉवेल्स का। नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम्हें नॉवेल जानना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।